सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह का बड़ा आरोप, कहा बेल्ट से गला घोंटकर की गई हत्या। नीरज सिंह ने सुशांत केस में फौरन सीबीआई जांच की मांग की, कहा खुद से सामने आने वाले गवाहों को धमकाया जा रहा है। जब खुद से गवाह सामने आ रहे हैं तो कहीं न कहीं गवाहों को थ्रेट किया जा रहा है और गवाहों को प्रोटेक्शन देने का काम मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। नीरज सिंह ने किया सवाल, बहन या पुलिस के पहुंचने से पहले पंखे से क्यों उतारा गया सुशांत का शव। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में नीरज का नया आरोप, सवाल किया पोस्टमार्टम के लिए ले जाते वक्त 2 एम्बुलेंस का इस्तेमाल क्यों हुआ। रिया के वकील सतीश मानचंदे ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, रिया के सुशांत का घर छोड़ने का किया खुलासा। रिया के वकील सतीश मानचंदे बोले, सुशांत के कहने पर रिया ने छोड़ा घर। 8 जून को रहने आ रही थी बहन नीतू। खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप को बताया बेबुनियाद, कहा सुशांत के खाते से रिया को नहीं गया पैसा। रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह से फिर पूछताछ करेगी ईडी, सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर को भी समन। सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक गांव तक पहुंचा आज तक, लोगों ने की सीबीआई जांच की मांग। सामने आया सुशांत सिंह राजपूत का एक और वीडियो, भांजी मलिका के साथ खुशी के पल की तस्वीरें। वीडियो से मिले सुशांत और परिवार के बीच अच्छे संबंध के सबूत। गर्लफ्रेंड रिया के मुताबिक परिवार और सुशांत में थी अनबन। सुशांत के लिए इंसाफ की मांग को लेकर बिहार करनी सेना ने खोला मोर्चा, पटना में विरोध प्रदर्शन। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह ने चिराग पासवान से की मुलाकात, सीबीआई जांच की मांग उठाने के लिए कहा शुक्रिया। ईडी ने सुशांत के पिता के सिंह का बयान किया दर्ज। सुशांत के पैसे से जुड़े विवाद पर सोमवार को लिया गया है बयान। बुल्ढाना में नदी के उफान और पानी के तेज बहाव में बही बाइक, बाल बाल बचे तीनों सवार। चमोली में भारी बारिश में दरका पहाड़, सड़क पर आया मलबा। चमोली में फ्लैश फ्लड में बहा पुल, बल्लियों पर चलकर नदी पार कर रहे लोग। हिमाचल के कांगड़ा घाटी में भारी बारिश में भूस्खलन, हाईवे पर आया पहाड़ी से मलबा, घंटों बंद रही सड़कें। भारी बारिश से पानी जबलपुर, पानी में फंसे लोगों को एसडीआरएफ टीम ने निकाला। गुजरात की कच्छ में कुछ घंटों की भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गुजरात के भरूच में जोरदार बारिश, 2 बांध ओवरफ्लो होने से 11 गांवों में अलर्ट। जूनागढ़ में भी जमकर बरसे बादल, लबालब हुए 2 बांधों के गेट खुले, करीब 20 गांवों का संपर्क कटा। जयपुर में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद अब कीचड़ से आफत, बस्तियों, बाजारों और घरों के अंदर भी जमा हुई मिट्टी। राजस्थान के सीकर में 2 दिन की बारिश से आफत, रेलवे स्टेशन के अंडरपास में फंसी कार ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला। राजस्थान के बाड़मेर में भारी बारिश के बाद पानी भरने से हाहाकार, 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत। राजस्थान के पाली में नदी में बह गया बाइक सवार, युवक ने किसी तरह बचाई जान। पानी उतरने के बाद भी कम नहीं हुई परेशानी, सड़कों पर कटाव का कोहरा। 3 साल बाद भी समस्तीपुर में बागमती नदी पर बने पुल पर नहीं बन सका अप्रोच रोड, बाढ़ पीड़ितों में जोरदार गुस्सा। तेलंगाना में गोदावरी नदी में खतरनाक उफान, भद्राचलम जिले में जारी की गई तीसरी चेतावनी। जूनागढ़ में बाढ़ के खतरनाक बहाव के बीच युवक कर रहे हैं खतरनाक स्टंट्स, घरों की छत से बाढ़ के पानी में लगा रहे हैं छलांग। जूनागढ़ के गांव में बाढ़ में बहते किसान का रेस्क्यू, गांव वालों ने बचाई जान। चीन में भारी बारिश के बाद सैलाब से तबाही, तेज बहाव में ढहा पुल किसी तिनके की तरह लहरों में तैर गया। बेहद खौफनाक दिखा चीन में भूस्खलन और सैलाब से आई तबाही का मंजर, सुनामी की आई याद। चीन के सिचुआन में सैलाब का कहर, 10,000 से ज्यादा लोगों पर संकट, रेस्क्यू मिशन जारी। गृहमंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती, एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में टीम कर रही है इलाज। हाल ही में कोरोना के शिकार हुए थे अमित शाह, कई दिन रहे थे आइसोलेट। यूपी में विधानसभा के मॉनसून सेशन से पहले विधानसभा के 20 स्टाफ को कोरोना, 600 कर्मचारियों की हुई थी जांच। बायोकॉन की एमडी किरण मजूमदार शॉ को कोरोना, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। बेंगलुरु के KEMS अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई ठप, कोरोना मरीज दूसरे अस्पताल में शिफ्ट। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा केस बढ़े। देश में कोरोना से 24 घंटे में गई 876 लोगों की जान। 24 घंटे में कोरोना से करीब 58,000 लोगों ने जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में कोरोना के कुल केसेस 27 लाख से ज्यादा, इनमें 6,73,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में कोरोना जांच का काम तेज रफ्तार के साथ, एक दिन में कोरोना के 9 लाख टेस्ट किए गए। दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने का फैसला संभव, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक आज। सीहोर में कोविड केयर सेंटर में मरीजों का बवाल, इंतजाम खराब होने से भड़के।
दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 787 नए केस, 18 लोगों की गई जान। कोरोना के मद्देनजर पंजाब का अहम फैसला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला में आज से नए प्रतिबंध। पुणे के 51% लोगों में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित, सर्वे से खुलासा। देश में पहली बार कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम, भोपाल एम्स का दावा। अमृतसर के गुरु नानक हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने 5वीं मंजिल से कूद कर दी जान, मानसिक तनाव में था युवक। दिल्ली के लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों की वापसी शुरू, आनंद विहार बस अड्डे पर दिखी भीड़ भाड़। मोतिहारी में सड़क हादसे में युवक की मौत पर भड़का बवाल, लोगों ने थाने में किया हंगामा। मंडला में जान जोखिम में डालकर पकड़ रहे हैं लकड़ी पुल पर करते हैं इंतजार। विजयवाड़ा में जला देने वाली वारदात, एक शख्स ने 2 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की। दिन दहाड़े कार में लगा दी आग, कार में सवार 2 लोग बुरी तरह से झुलसे। कार पर पेट्रोल छिड़ककर लगा दी गई आग, वेणुगोपाल रेड्डी नाम के शख्स पर है आरोप। बरेली में सिपाही की बर्थडे पार्टी के दौरान दरोगा को गोली लगने से घायल, दूसरे दरोगा की रिवॉल्वर से चली गोली। हिसार में लाखों का गांजा बरामद, विशाखापट्टनम से लाने वाला आरोपी गिरफ्तार। पालघर में केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद आग, 2 लोगों की मौत। 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई आवाज, देर रात तक चला रेस्क्यू। मुंबई में इमारत का हिस्सा गिरा, बाल बाल बचे लोग। जोधपुर में घर के बाहर खड़े व्यक्ति पर गिरी बालकनी, मौके पर ही मौत। तेलंगाना के नारायणपेट में नाव डूबी, 9 को बचाया गया लेकिन 4 अभी लापता। मुरादाबाद में आरएसएस वर्कर के साथ पुलिस की बदसलूकी, नाराज बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अयोध्या में मस्जिद के लिए अलॉट की गई जमीन को कब्जे में ले रहा है सुन्नी वक्फ बोर्ड, मेड़बंदी का काम होगा शुरू। 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद के साथ बनेगा अस्पताल और रिसर्च सेंटर। सुहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में मिली है जमीन। फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर यूजीसी का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, ओडिशा का परीक्षा कैंसिल करने का फैसला अवैध। बलरामपुर में तेज रफ्तार एसयूवी ट्रक से टकराई, जियारत करने गए परिवार के 3 लोगों की हादसे में मौत। शहीद सीआरपीएफ जवान को दी गई श्रद्धांजलि, नम आंखों से की गई आखिरी विदाई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। मुठभेड़ अब तक जारी, रात भर एक्शन रुका रहने के बाद एक बार फिर से फायरिंग शुरू। बारामूला में आतंकी हमले को लेकर बीजेपी ने पाकिस्तान पर किया वार, कहा कभी नहीं सुधरेगा पड़ोसी मुल्क। टर्किश राष्ट्रपति की पत्नी से आमिर की मुलाकात पर छिड़ा दंगल, बीजेपी कांग्रेस सामने सामने। बिहार में जेडीयू और एलजेपी में जुबानी जंग, नीतीश के मंत्री ने चिराग पासवान को बताया बच्चा। एलजेपी का पलटवार, नीतीश को प्रधानमंत्री मोदी की कृपा पर बने रहने वाला मुख्यमंत्री बताया। यूपी में कानून व्यवस्था पर मायावती का ट्वीट, कहा घटनाओं पर हो रही है लीपापोती। आरजेडी में जाते ही हमलावर हुए श्याम रजक, कहा काम छोड़कर पाखंड और घमंड में चूर है नीतीश। तेजस्वी ने भी बिहार के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। चुनाव से पहले पाला बदल सकते हैं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, महागठबंधन छोड़कर एनडीए में फिर से हो सकते हैं शामिल। फेसबुक को लेकर राहुल के आरोपों पर जारी है सियासत, बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को बताया नाकाम नेता। फ्रॉड और फैब्रिकेटेड कहानियां एक्सपोज होती जा रही है और वही नहीं एक्सपोज हो रही है बल्कि इनके नेता भी एक्सपोज हो रहे हैं और उसका नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी आज जो है वो सिमटती सिकुड़ती जा रही है और फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी बन गई है। फेसबुक पर अमेरिकी अखबार के बाद विवादों में है तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दी सफाई। मेरा फेसबुक अकाउंट जो एक मेरा ऑफिशियल अकाउंट था 2018 में उस अकाउंट को हैक करके ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी कंप्लेंट मैंने यहाँ के साइबराबाद कमिश्नर को दी है। उज्जैन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया बाबा महाकाल की पालकी के दर्शन, धक्का मुक्की में सीमेंट की रेलिंग से गिरते गिरते बचे। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने घर पर सिंधिया का किया स्वागत। राष्ट्रपति ने दी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम बदले जाने को मंजूरी, अब होगा शिक्षा मंत्रालय। वाराणसी जिले में आने वाले स्टेशन मंडुआडीह का भी नाम बदला, अब होगा बनारस जंक्शन। फोन टैपिंग के चंद्रबाबू नायडू के आरोपों पर आंध्र सरकार का पलटवार, डीजीपी पुलिस ने नायडू को चिट्ठी लिखकर सबूत देने को कहा। नोएडा की अर्थ सोसाइटी का बिल्डर गिरफ्तार, धोखाधड़ी का आरोप। दिल्ली के रोहिणी से क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, कई मुकदमों में थी तलाश। गुरुग्राम में लंदन में पढ़ने वाले छात्र से गुंडागर्दी, लोगों ने घेर कर पीटा।
जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 65 साल के एक बुजुर्ग की मौत। मथुरा में एनकाउंटर, दो बदमाशों को लगी गोली, दोनों की कई मामलों में थी तलाश। बलिया नदी में डूबने से नाबालिग की मौत, 2 दिन बाद मिला शव। स्कूल फीस को लेकर बच्चों के माता पिता का प्रदर्शन, नो स्कूल नो फीस के लगे नारे। शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खान का घर बनेगा कमर्शियल बिल्डिंग, तोड़फोड़ शुरू, परिवार के लोगों को आपत्ति। नहीं रहे शास्त्रीय संगीत के पितामह, 90 साल की उम्र में पंडित जसराज का अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन, आज लाया जाएगा पार्थिव शरीर। न्यू जर्सी में लोगों ने पंडित जसराज को दी श्रद्धांजलि, बड़ी तादाद में जुटे लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।